मेरे दादाजी गांव के सरदार थे। गांव में जिस किसी की शादी होती, उनके घर वाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारी हवेली भेज देते। सुबह दादाजी इनको एक गिफ्ट देते और वे गिफ्ट दुल्हन किसी को ना दिखाती और 9 महीने बाद वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरत की बात यह थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। कुछ बातें दिल दहलाने वाली होती है। गांव में मेरे दादा की बहुत बात थी और फिर बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें बहुत बड़ा मानते थे, बहुत लोगों की मदद भी करते थे। वे हमारे गांव में एक अजीब रिवाज, किसी लड़की की शादी होती, वह हमारे महल में पहली रात के लिए दुल्हन बनी आ जाती और पूरी रात दादा के कमरे में गुजारती। सुबह एक तोहफा दादाजी उसे दे देते। तोहफा लेकर वह चली जाती है। इसके ठीक 9 महीने बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मुझे ये बात हमेशा ही अजीब सी लगती। भला ये क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हा के पास जाने के बजाय पूरी रात दादा के कमरे में गुजारती है। मैं जब से 12 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहले तो इन बातों को समझ नहीं थी। अब तो मेरी उम्र भी 25 तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार मम्मी से ये बात जानने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बताती थी। तुम चुप रहो और खबरदार आइंदा ये बात पूछी तो, ये कहकर चुप कर देती थी। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। समरा और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, ब्लाउज की संगत का सोचकर घबरा रही हो? मेरी बात पर वह हल्की सी मुस्कुराहट लिए मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दादा का सोचकर घबरा रही हूँ। सच बताना, तू तेरे दादा नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में रात भर जगाते क्यों हैं? मुझे तो अपने होने वाले पति और गांव की बाकी लोगों की जहालत पर हैरत है। निकाह किसी और से, रुखसती किसी और के कमरे में। समरा की बात सुनकर मुझे दुख तो बहुत हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी थी कि वह ठीक ही तो कह रही है। अगले रोज दुल्हन बनकर समरा के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आंखों में खुशी की चमक के बजाय विवाह के खातिर वह भी दादा के कमरे में बैठ गई। ना जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे जानने का जुनून सवार था, आखिर लड़कियां दादा के कमरे में जाती क्यों हैं। जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा ऊपर वाला पोर्शन में था और दादा का कमरा नीचे की तरफ था। रात के अंधेरे में मैं चीज़ों को टटोल कर अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दादा के कमरे की लाइट जल रही थी, मतलब वह जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। कमरे की लाइट जल रही थी, इसका मतलब जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ता था। समरा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ स्कूल और कॉलेज तक पढ़ते थे। जब इसका रिश्ता हुआ उस वक्त मेरे लिए भी एक रिश्ता आया था। मेरे मम्मी और डैडी इस रिश्ते पर रजामंद थे, लेकिन मेरे दादा ने साफ इनकार कर दिया था कि नीलू का रिश्ता भी नहीं करना। मुझे यह सुनकर हैरत भी थी और अफसोस भी थी। हैरत इस बात पर, लड़के के घर वाले हर लिहाज से हमारे ख़ानदान के थे, तो फिर इनकार क्यों किया गया। और अफसोस इस बात पर था कि मेरी सारी ही सहेलियों के रिश्ते हो चुके थे, मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने का बहुत दुख था, क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन दादा न जाने क्यों साफ मना कर देते थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादा लड़कियों से क्या बात करते हैं और लोग ऐसे कम अकल कैसे हो सकते हैं जो सजी सजाई दुल्हन इनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक के दूल्हे को भी एतराज़ नहीं होता। भला ये क्या अंधेरी नगरी है। मुझे सरगोशियाँ सी सुनाई दे रही थी, साफ लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी।
मैंने बड़ी कोशिश की मैं समझ पाऊँ कि वह क्या बातें करते हैं, लेकिन मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे के गेट में से देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, तो सामने की सफ़ेद दीवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लेटी थी। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये ख्याल आता रहा, आखिर कमरे में क्या हो रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इस तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाते देखा करती थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, क्या आप भी शादी के बाद दादाजी के कमरे में गई थी? अम्मी ने कहा, चुप बेशरम, मैं तो बहू हूँ उनकी, बिल्कुल उनकी बेटियों जैसी हूँ। अम्मी ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मेरा मन करा कि मैं पूछूं, दादाजी क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर अम्मी से कहा, तो दादा अंदर करते क्या हैं? मेरी बात पर उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी थी। ये क्या बात हुई? दादाजी की उम्र है ये सब हरकतें करने की जो वे कर रहे हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह ही नीचे उतर के मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक डब्बा था। मैं फौरन समरा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वह अब भी एक फैंसी कपड़े पहने हुए थी, लेकिन चुपचाप सीधा मैंने उससे कहा कि समरा, दादा के कमरे में क्या था? दादा कमरे में करते क्या हैं? मेरी बात पर वे खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मुझे मेरा पति लेने आ चुका है, मुझे जाना चाहिए, मेरा हाथ छोड़ दो। वह मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तेज से मेरे कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। यह मेरी वही दोस्त थी जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी। हर बात समरा मुझसे ज़रूर करती थी, और जिस रात को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझ पर यह राज खुल जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी। मुझे समरा पर गुस्सा भी आने लगा कि अगर इसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो इसे बताना चाहिए था। मुझे अपने दादा उस एक वजह से कभी अच्छे नहीं लगे थे। हालांकि उनका रवैया मुझसे बहुत अच्छा वाला था। चाचा की कोई औलाद थी नहीं और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि दादी का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मेरे पापा और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं की। अम्मी तो इस बात को ऐसा कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ था। मैंने दिल में सोचा, अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी दादी कम से कम इन्हें सब जुल्म तो ना करने देती जो वह हर नई दुल्हन के साथ करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि समरा से यह सच बुलवा कर ही रहूंगी। चंद दिन बाद मैं समरा के ससुराल पहुंची। उस वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल सी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर मेरे गले लगी। अपना ससुराल में मेरा परिचय कराने लगी। उसका पति भी मुझसे खुशी अखलाकी से मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन दादा के पास भेजने से कोई एतराज़ या नाराज़गी हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आधी अधूरी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को पूरा देखने के लिए इसका अगला पार्ट ज़रूर देखें। मैं जल्द ही अगला पार्ट लेकर आऊँगी।